अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 का। यूनिट हमारा है 4। इसकी एक्सरसाइज है हमारी 4 और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। बेटा तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 इसका है ए पार्ट। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए, आपको पता चल जाए। तो बेटा हमारे पास ए में लिखा हुआ है 2.92 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, हमने करना क्या है, उसी तरह 292 ओवर 100 जिस तरह पहले किया था डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, और आगे हम करेंगे 292 ओवर 100 मल्टीप्लाई, पहले हम 16 ओवर 10 कर लेते हैं डिवाइडेड में, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 9292 100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 16। ठीक है, ये 0 से 0 गया, बाकी हमारे पास बच गया 292 ओवर 10 मल्टीप्लाई नीचे 16। तो बच्चों ये देखो 2 5 10, 2 1 2। ठीक है, और अब इसको आपने डिवाइड करना है 9 पे। ठीक है, तो ये 2 का टेबल पढ़ो, जो 9 तक जाए तो ये 4 हो गया, 8 हो गया, ये 1 कैरी तो 12 बन गया, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये बेटा स्टेप बाई स्टेप में नीचे आ रहा हूँ, एक ही जगह पे इसलिए नहीं काट रहा, आपको फिर समझने में मुश्किल हो गई। 146 ओवर 5 इंटू 16। ठीक है, अब देखो 16 को भी हम काट सकते हैं 2 के साथ। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 7, 3 टू द 6, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऊपर वाले को लिख लेते हैं 73, नीचे वाला 40। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो डिवाइड करने में आप देखना, यहाँ पे रफ अमल में डिवाइड कर लेते हैं 73 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, 40 का हम टेबल पढ़ेंगे 4 का, 1 पे गया, कितना हो गया 43 1, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 लग गया। ठीक है, तो 330 हो गया। ठीक है, 330 के बाद अब हम टेबल पढ़ेंगे 4 का, जो 33 तक जाए, 8 0 32 हो गया। ठीक है, अब इसका टेबल पढ़ो, जो हमारा 100 से नीचे नीचे रहे, ये कितने पे गया 2 पे, 80 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना बचा 20, फिर पॉइंट का 0 लग गया। 4 का टेबल पढ़ो, जो 20 से नीचे नीचे रहे, तो वो कितना बन गया 5, हमारे पास 200 आ गया, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो बेटा हमारे पास आंसर कितना हो गया 1.825। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये था हमारा ए पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट।
बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का है बी पार्ट। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये 7.7 डिवाइडेड बाई 3.5। ठीक है, आपने ये कर लेना है, डिवाइडेड बाई 3.35/10 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास 7.7/10 मल्टीप्लाई 10/35, ये काट लो। आपके पास 77 डिवाइडेड बाई 35। अगर आपको मजीद काटना नहीं आता, आप इसी तरह इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, 77 35 कितने पे बेटा जाएगा? 2 पे। हमारा 70 बन गया, पॉइंट लगा 0, तो फिर जाएगा 2 पे, 70 बन गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2.2। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, इस तरह आपने रफ अमल में डिवाइड कर लेना। ये है क्वेश्चन 3 का बी। अब चलते हैं सी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका है सी हमारे पास। सी में लिखा हुआ है 4.37 डिवाइडेड बाई 1.9। ठीक है, आपने उसी तरह करना है, 437/100 डिवाइडेड बाई 19/10। ठीक है, 437/100 मल्टीप्लाई 10/19, काट लो, ये 0 से। ठीक है, बाकी बचा 437, नीचे 10 और 19। ठीक है, ये बचेगा, ये 100 था ना, तो ये 0 एक कट गया 10 से। हमारे पास कितना बच गया बेटा? ऊपर 437, नीचे हम 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 हो जाएगा। अब आपने इनको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ अमल में इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये देखो बेटा, 437 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, तो हमारा पहले किस पे गया? 2 पे, 0 18 3 हो गया, माइनस करो बेटा, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट का 0 आ गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करो, 3 पे, 0 7 5। तो ये बेटा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2.3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन अगले से। अगला है सी के बाद डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका डी पार्ट। ठीक है, हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा डी में उसने क्या लिखा हुआ है? डी में उसने लिखा हुआ है 6.24 डिवाइडेड बाई 7.8। ठीक है, आप उसी तरह 624/100 डिवाइडेड बाई 7.8/10। 624/100 मल्टीप्लाई 10/78। ठीक है, 0 से ये कट गया, बाकी 624/10 78। ठीक है, तो बेटा मैं ये आगे अलग अलग करके इसी लिख रहा हूँ कि ताकि आपको कटिंग का पता चल जाए कि किस तरह हम काट रहे हैं। इकट्ठा इसलिए नहीं एक ही जगह पे, ताकि फिर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो बेटा अब इसको फिर आप काट सकते हैं। 5 2 हो गया, अब इसको 2 के साथ काटो, 3
ठीक है। उसके बाद हम काट रहे हैं, 3 के साथ हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। अब बेटा हमारे पास कितना बन गया, 3, 1, 2, नीचे कितना आ गया, 5 और 78। ठीक है। अब बेटा देखो, जो हमारा 78 है, इसको भी हम काट सकते हैं। ठीक है, हम इसको काटें, ये 2 के साथ कट रहा है और ये भी 2 के साथ कट रहा है। मैंने आपको समझाया था कि जिसके आखिरी इनसे 2 के साथ कट जाए या 2 हो, वो सारा 2 पे डिवाइड हो जाएगा। हम इसको 2 के साथ करते हैं, 3 हो गया, 19 बन गया, तो 9 हो गया। अब हमारा ऊपर वाला इसको काटो, तो ये 1 हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 10 11 बनता है ना, 10 हमने बनाना है। अब ये 12 हो गया। ठीक है, तो 6 हो गया। हमारे पास कितना बच गया, 1, 5, 6, नीचे 5 और 39। ठीक है, अब आप ऐसे करो मज़ीद आसानी के लिए, 35 को 5 से 39 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आसान रहेगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे रफ अमल में। इस तरह आपने ना रफ अमल में 39 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका 5, 9 और 1, तो 195 बन गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इस रफ अमल में 156 को डिवाइड करना है 195 पे। ठीक है, अब देखो बेटा, छोटी सी बात कि देखो 195 बड़ा है, 156 छोटा है। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब आपने टेबल पढ़ना है, जो एक, अगर तो आप 19 का पढ़ेंगे तो 156 से नीचे आएगा, नहीं तो 1 का टेबल पढ़ें जो 15 से नीचे नीचे हो। तो अगर इस तरह पता ना चले तो आप बेटा इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 195 को पहले 5 अंदाजन 5 से कर लो, उससे छोटा तो फिर छोटा आंसर आ रहा है तो फिर 6 के साथ कर लो, अगर नहीं आ रहा तो 7 के साथ कर लो, इस तरह कर लो। ठीक है, ये आपको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। ये 8 पे चला गया, ये 40 हो गया, 0 हो गया, 8 को 9 से किया तो ये 7 कैरी डाला तो 6 आ गया, और ये 8 और 15 हो गया। तो आपके पास आंसर कितना आया, 0.8। तो पॉइंट से पहले 0 खुद लगा लेते तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 0.8। तो बेटा ये है आपका डी पार्ट। ठीक है, डी के बाद हमारा आ गया पार्ट, हमारा ई पार्ट। ठीक है, तो ई में उसने दिया हुआ है 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान, 273 ओवर 100 हो जाएगा बेटा, आपको पता है ना, डिवाइडेड बाई 13 ओवर 10 हो गया। ठीक है, हमारे पास 273 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10 ओवर 13। ठीक है, 0 से 0 गया, हमारे पास बच गया 273, नीचे 10 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो बेटा अब ये फिर कट जाता है, ये 13 पे डायरेक्ट भी कट जाता है। अगर आपको समझ ना आए
आप 13 और 10 को मल्टीप्लाई करके आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसी तरह इसको डिवाइड, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, ये 130 हो गया। आपने अब करना क्या है, आपने डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे 273 इसको आपने 130 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो पहले किस पे जाएगा, 13 का टेबल, ये 27 से नीचे नीचे तो 2 पे गया, ठीक है। 0 6 और 2 3 1। अब देखो बेटा आगे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट का 0 लग गया, तो देखो ये पूरा पूरा हो गया, ये 1 पे आ गया, 130, ठीक है। हमारे पास आंसर कितना बच गया, 2.1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.1, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। ये वाला ये है आपका क्वेश्चन 3 का ई। तो बेटा अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का एफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के एफ में उसने क्या दिया हुआ है, आप जरा देखो, 8.91 डिवाइडेड बाई 3.3, ठीक है। आपने उसी तरह करना है जिस तरह पहले किया था, 891/100 डिवाइडेड बाई 33/10। 891/100 मल्टीप्लाई 10/33, 0 से 0 गया, तो बाकी बच गया 891 डिवाइडेड बाई 10 और 33, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपका अगर दिल चाहे तो आप इसको मज़ीद काट भी सकते हैं, ये भी 3 पे कट जाता है, ये भी 3 पे कट जाता है। अगर आपको समझ ना आए कि कितने पे कट रहा है तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर डिवाइड करें तो देखो आपने 33 को 10 से किया तो 330 आ गया, आप इसको अलग से डिवाइड कर लो, 891 डिवाइडेड बाई 33, ठीक है। अब आपने 33 का टेबल पढ़ना है, जो 3 का टेबल पढ़ना है जो 8 से नीचे नीचे हो। हमारा ये 2 पे जाएगा, 0 6 और 6, 1 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट का 0 लग जाएगा, ठीक है। अब चला जाएगा 7 पे, 0 7 3 दा 21, 2 कैरी, और 7 3 दा 21 और 2 कैरी वाले 23, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, 2.7, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 2.7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, जी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है जी पार्ट, ठीक है। जी में उसने लिखा हुआ है 16.1 डिवाइडेड बाई 4.6। उसी तरह आपने करना है 161 10 डिवाइडेड बाई 4/6/10, ठीक है। बहुत ही आसान है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। देखो 161/10 मल्टीप्लाई 10/46, 10 से 10 गया, ठीक है। आपके पास कितना बच गया, 161/46। आपको अगर आगे काटना नहीं आता तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, आसान तरीका, 161 डिवाइडेड बाई 46, ठीक है। अब आपने टेबल पढ़ना है 46 का, ठीक है, जो सॉरी 4 का,
आपने 4 का टेबल पढ़ना है जो 16 से नीचे नीचे हो, ठीक है। अगर 16 होगा तो कैरी के साथ ये बड़ा हो जाएगा, हम 3 पे ले जाते हैं, 3 पे ले जाएंगे तो ये हो गया 138, ठीक है। इसको अब माइनस कर लो, ये हमारा हो गया 3 और 2 बच गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट कम, यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 46 को हम करें, हमारा 23 से नीचे नीचे आना चाहिए। 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 से नीचे नीचे आए। हम फर्ज किया 5 पे ले जाते हैं, देखो 5 20 बनता है ना, इसका मतलब कैरी डाल के हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये 6 30 हो गया, 3 कैरी हो गया, 20 और 23 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3.5, ठीक है। ये हमारा हो गया जी। अब हम चलते हैं जी के बाद एच की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका एच पार्ट, ठीक है। एच में उसने दिया हुआ 3.68 डिवाइडेड बाई 0.4, 368 over 100 divided by 4 over 10, 368 over 100 मल्टीप्लाई 10 over 4, ये 0 से 0 काट लो। हमारे पास क्या बच गया, 3 6 10, नीचे 10 और 4। देखो बेटा, आप इसको 2 के साथ काट सकते हैं, ठीक है। अगर काटने में फिर उसी तरह मैं जो बार बार बता रहा हूँ समझ ना आए, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लें। 368, 4 को 10 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। आप यूं करें, यहाँ पे डिवाइड कर लें 40 के साथ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये 36 है, ये 40 है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, पहले 4 का टेबल पढ़ें जो 36 से नीचे नीचे जाए। ये 9 पे गया, ठीक है, ये बन गया हमारा, ऊपर से 8 आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग गया, तो 2 पे चला गया, क्योंकि 40 तो 80 हमने कब बनाना है, तो 9.2 हो गया हमारा। हमारा आंसर क्या निकल आया, 9.2, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल आया। बेटा जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये था आपका एच, एच के बाद है आई, क्वेश्चन 3 का आई पार्ट। आई में उसने लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है, 9.24 डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है। 924 ओवर 100 डिवाइडेड बाई 11 ओवर 10, ठीक है। समझ आ रही ना बेटा, 924 ओवर 100 मल्टीप्लाई पे चला गया, मल्टीप्लाई में चेंज हो गए, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 924 ओवर 10, यहाँ पे नीचे लिख लो 11। तो बेटा अब भी ये कट जाता है, देखो ये 2 पे 5 टू द 10, इसको काटो, ये कितने पे गया 4, फिर 12 बन गया, तो ये फिर अब 2 पे चला जाएगा। 2 का टेबल पढ़ो जो 12 से नीचे हो, तो 6 हो गया। 2 2 के साथ जब डिवाइड कर रहे हैं तो 6 हो गया, तो 12 हो गया। बाकी बच गया हमारा 4। अगर आपको काटने का ना पता चले तो आप अलग से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो जिस तरह 924 को आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आया आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह भी काटने का तरीका होता है। अगर नहीं डायरेक्ट काटना आता, अलग से डिवाइड करके भी काट सकते हैं।
तो बाकी 4 बचा, तो 2 का टेबल 4 तक पड़ा तो 2 2 हो गया। हमारे पास क्या बच गया, 4 6 2, नीचे 5 और 11। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊपर बचा 4 6 2, नीचे बच गया 4 6 2 ओवर ये 5 को मल्टीप्लाई किया तो 55 हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 462 डिवाइडेड बाई 55। ठीक है, पहले किस पे जाएगा, 5 का हम टेबल पढ़ेंगे 46 से जो नीचे नीचे हो, तो हमारा 8 पे गया, 44 करी, 40 और 44, 2 हो गया, 6 से 4 निकालो तो 2 बच गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो उसका 0 लग गया। ठीक है, तो अब हम टेबल पढ़ेंगे जो 20 से नीचे नीचे हो, तो 4 आ गया, 20 20 और 22, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। हमारा आंसर बेटा क्या बन गया, 8.4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा है, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें उसने पूछा हुआ है 5 बैग हैं, उन्हें फ्लोर क्या आटा डाला हुआ है 3.75 kg, मतलब 4.25 किलो, ये 5 बैगों में डाला हुआ है। उसने ये पूछा है हाउ मच फ्लोर विल बी इन ईच बैग, हर बैग में कितना होगा। जब हर बैग का पूछ रहा है तो इसका मतलब है हम डिवाइड कर रहे हैं, हम लिखेंगे क्या, फ्लोर इन 5 बैग्स। ठीक है, इसमें कितना है 3.75 kg। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्लोर इन, जो डैश का मतलब वही लिख रहा हूँ, ईच ईच बैग, तो हम क्या करेंगे 3.75 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, क्योंकि हमने ईच का निकालना है, उसने 5 बैग कहा हुआ है। देखो बेटा सेम उसी तरह की कंडीशन आ गई जो पहले हम करके आए। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, 375 ओवर 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक है, अब यूं समझे 5 ओवर 1 है हमारा, आपने ये समझना है कि ये आपका जो अकेला 5 है ये 5 ओवर 1 है। ठीक है, 375 100 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हैं, ये देखो 5 1 और इसको 5 के साथ काटो तो आपका कितना बन जाएगा, 7 पे गया, 25 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो आपके पास कितना बच गया, 75 ओवर 100। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप इसको मज़ीद काट लें, यहाँ पे भी काट सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे पॉइंट में भी बदल सकते हैं, डिवाइड करके भी बदल सकते हैं, आप सारे तरीके कर सकते हैं बेटा। देखो ज़रा गौर से देखो, नीचे ये है इसका 0 0 और 1, यही हमारा आंसर है ना। अब ये देखो जब हमारा नीचे 100 आ गया तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। ठीक है, आगे 1 है तो 1 के सामने हम यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हम बजाय इसको डिवाइड करने के इतने लंबे काम में जाने से हम इसको लिख सकते हैं 0.75। ठीक है, तो पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो हम 0 खुद लगा लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसके साथ क्या लिखा था, के जी,
0.75 किलोग्राम। इसका मतलब है हर बैग में कितना आटा है, 0.75 किलोग्राम। तो हमारा आंसर आ गया। और इसको अगर आप वैसे करना चाहें तो आप 75 को 100 पे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, और काट भी सकते हैं, ठीक है, फिर भी हमारा आंसर सेम यही आएगा। ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दो चीजें पूछी हुई हैं। उसने ये कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, सना एक बोतल है सना के पास, वो ऑयल से भरती है 67.5 लीटर से। वो ये पूछना चाहता है कि अगर सना के पास बोतलें आ जाएं 4.5 लीटर की कैपेसिटी की तो फिर कितनी बनेगी, और अगर आ जाए 2.5 लीटर की तो फिर कितनी बनेगी। आपने इसको लिखना कैसे, पहले ये लिखना देख लें, ठीक है। तो टोटल ऑयल है उसके पास 67.5 लीटर। लीटर का एल लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके दो पार्ट हो गए, हम चलते हैं ए पार्ट की तरफ। अगर उनकी कैपेसिटी हो 4.5 लीटर, बोतलें जो उसके पास हैं उनकी कैपेसिटी है 4.5 लीटर, तो फिर सना के पास जो है वो कितनी बोतलें उसको चाहिए होंगी। तो हम इसको लिख लेते हैं, बोतल्स फोर 4.5 लीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 67.5 डिवाइडेड बाई, ठीक है, आपको पता है ना, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4.5, ठीक है। ये मैं ज़रा इधर करके लिख लेता हूँ यहाँ पे, 67.5 डिवाइडेड बाई 4.5 लीटर, ठीक है। ये उसी तरह कंडीशन आ गई, आपने उसी तरह करना है, 675/10 डिवाइडेड बाई 4/5/10, ठीक है। आगे चलें, 675/10 मल्टीप्लाई 10/45, ठीक है। अब देखो 10 से 10 कट गया, आपके पास क्या बच गया, 675/45, ठीक है। अगर आप इसको काट सकते हैं तो काट लें, आखिरी 5 है, इसका 5 है, ये 5 पे सारा कट जाएगा। अगर नहीं काट सकते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने डायरेक्ट काटना है या डिवाइड करना है, वो आप दोनों तरीके कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, काटेंगे तो 9 पे जाएगा, ठीक है, इधर आपने 5 1 हो गया, ये आपका कितना बन गया 17, 5 3 15 होता है, ठीक है, और ये 17 तो 25 बन गया, 5 पे चला गया, ठीक है। आपके पास कितना बन गया, ये बहुत देख के समझ के आपने काटना है, जल्दी नहीं करनी। आपका ये बन गया, ठीक है। अब फिर ये देखो 3 पे कट रहा है, और ये भी 3 पे कट रहा है, 4 हो गया, 15 बन गया, तो ये 5 पे हो गया, ठीक है। आपके पास अब क्या बच गया, 45/3, फिर देखो 3 कट रहा है, 15 हो गया,
तो आपके पास आंसर क्या बच गया? 15। ये क्या 15 क्या चीज है? उसने पूछा था कितनी बोतल चाहिए, तो ये आपकी 15 बोतल्स निकली हैं। ठीक है, उसको इतनी बोतल्स चाहिए। अगर उसकी कैपेसिटी 4.5 लीटर हो तो उसको टोटल जो ऑयल है 7.5 लीटर डालने के लिए 15 बोतलें चाहिए। ठीक है, ये है उसका ए पार्ट। बेटा अब इसका करते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन 5 बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट किस तरह है? सेम वही तरीकाकार। बी पार्ट में भी टोटल ऑयल कितना है? टोटल ऑयल है 67.5 लीटर। ठीक है, एल स्टैंड फॉर लीटर। अब बोतल्स हमारे पास कितनी है, कितनी कैपेसिटी की है? बोतल्स हमारे पास है 2.5 लीटर की। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक हो गया। अब हम उसी तरह करेंगे 675 ओवर 10 डिवाइडेड बाई 25 ओवर 10। ठीक है, 675 10 मल्टीप्लाई। ये वो बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ बेटा। ये देखो, अब हमारे पास आ गया 675 ओवर 25। आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिवाइड भी कर दें तो फिर भी आंसर ठीक आएगा, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये 5 पे कट रहा है तो हम काट लेते हैं। ठीक है ना, 5 5 दा, ठीक है, और 5 1 हो गया, बाकी 17 हो गया, 3 पे गया, और ये 25 हो गया तो 5 पे गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया? 135 ओवर 5। अब आपने फिर इनको काटना है। 1 पे गया, ठीक है, ये 2 हो गया, बाकी 25 हो गया। ठीक है, 35 को बनाने के लिए आपने 5 का टेबल पढ़ो जो 35 तक जाए। 7 हो गया, ठीक है, तो ये कट गया क्योंकि 135 को आप 5 पे डिवाइड कर रहे हैं। जब आपने पहली दफ़ा 5 का टेबल पढ़ा तो वो आप 13 तक पढ़ेंगे, 30 से नीचे नीचे रहे तो वो 10 हो गया, 3 कैरी हो गए, 35 बन गया। तो आपने 5 का टेबल पढ़ा जो 7 तक गया। ठीक है, तो 7 5 दा 35, तो ये आपका 27 बन गया। इसका मतलब है आंसर आपका 27 निकल आया। आपकी अगर बोतलें 2.5 लीटर कैपेसिटी की हों तो आपको 67.5 लीटर ऑयल के लिए 27 बोतलें चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखनी चीज़ें। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। आपकी एक्सरसाइज जो 4 है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।